हेलो एवरीवन, आज हम जनरल नॉलेज के इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में बात करेंगे। जुलाई का हमने पिछले सेक्शन में कंप्लीट कर रखा था। अब हम बात करेंगे अगस्त के। ये इम्पॉर्टेंट डेज जो होते हैं हर एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट आईबीपीएस, पीओ या यूपीएससी या पीसीएस, सब में ये इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ डेट मेंशन कर रखी है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसका जो इन्वेंशन कब हुआ था, ये कब आया था? देखिए, टिम बर्नर ली ने जो है, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है इसका इन्वेंट करा था। इस वजह से 1 अगस्त को हम इस दिन को कॉमेमोरेटिव डे एज ए रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। फिर 1 अगस्त को ही मुस्लिम वुमेन राइट डे आया। देखिए, मुस्लिम वुमेन राइट डे क्या है? ट्रिपल तलाक का जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। कब? 2019 में। फिर 1 अगस्त को ही हम वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे। कैंसर के बारे में आप सभी जानते हैं, लंग्स कैंसर होता है। जनरली लंग्स कैंसर किससे हो जाता है? स्मोकिंग से, या बहुत ज्यादा एक्सेसिव बियर पीने से, शराब पीने से हो जाता है, ठीक है। तो 2012 को हमने स्टार्ट करा था इसको, ठीक। अब इसका थीम क्या है? क्रिएट अवेयरनेस अबाउट लंग्स कैंसर। फिर 6 अगस्त को हम हिरोशिमा डे सेलिब्रेट करते हैं। हिरोशिमा के बारे में आप जानते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने 2 बम गिराए थे, एक हिरोशिमा पे गिराया था और फिर 3 दिन बाद जो है 9 अगस्त को जो है उस पे गिराया था, नागासाकी पे, ठीक है। तो उसमें बहुत सा शहर के बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हिरोशिमा डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेशनल हैंडलूम डे। हैंडलूम का मतलब क्या है? ये 7 अगस्त को सेलिब्रेट करा जाता है। 2015 को पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट करा था, ठीक है, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था इस दिन, ठीक है। 1905 को स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट हो गई है 7 अगस्त से। फिर हम 7 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते हैं जेवलिन थ्रो डे। जेवलिन थ्रो का मतलब क्या है? भाला फेंक, ठीक है। आप सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा ने 2022 को गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स में। तो इस वजह से इस दिन को जो है जेवलिन थ्रो सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो हम नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करते हैं। तो 8 अगस्त को हम अगस्त क्रांति सेलिब्रेट करते हैं। अगस्त क्रांति कब, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसी दिन क्विट इंडिया डे सेलिब्रेट हुआ था, जब गांधी जी ने यह स्पीच दी थी, डू और डाई की, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, 1942 को। फिर 9 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं ट्राइबल डे। ट्राइबल का मतलब यानी कि जो आदिवासी है, ठीक है। तो इसका जो थीम है उसके बारे में जान लेते हैं। इंडिजिनस यूथ एज ए एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। फिर 10 अगस्त को हम लायन डे। लायन क्या है? एक बिग कैट है, इसका भी कंजर्वेशन होना चाहिए, इसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। इस वजह से हम 2013 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं लायन डे। कब? 10 अगस्त को। फिर बायोफ्यूल डे भी 10 अगस्त को सेलिब्रेट करा जाता है। इसकी भी एक हिस्ट्री है, जान लेते हैं। 1893 जर्मन इन्वेंटर रुडोल्फ डीजल, इन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था, ये तो आप जानते ही हैं। इन्होंने डीजल इंजन को स्टार्ट करा था मूंगफली के तेल से, ठीक है। तो ये भी चीज बताती है कि भाई बायोफ्यूल जो है थोड़ा से कम इस्तेमाल करें। और हमें जो फ्यूल्स हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, उसका कम से कम इस्तेमाल करें। हमें अल्टरनेट यूज देखना चाहिए फ्यूल का, ठीक है, क्योंकि ये सब खत्म हो जाने वाले फ्यूल्स हैं, ऑलराइट। फिर 12 अगस्त को हम एलिफेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, एलिफेंट जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको इस वजह से प्रोटेक्शन करा जाता है ताकि वो कहीं इंडेंजर्ड ना हो जाए, कहीं विलुप्त ना हो जाए, उनका कंजर्वेशन करा जाता है, उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखा जाता है, ठीक है, नेशनल पार्क में रखा जाएगा, ठीक, ये चीज है। एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये याद रखिएगा। फिर हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं यूथ डे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1999 को ये दिन जो है यूथ डे के नाम से ही सेलिब्रेट करा जाता है। इसका थीम देख लेते हैं, ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये भी आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया है।
13 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड आर्गन डोनेशन डे। आर्गन डोनेशन के बारे में आप जानते ही हैं, कभी बहुत सी एक्टिविटीज होती, बहुत से एक्सीडेंट होते हैं जिसमें आर्गन फेलियर हो जाता है, तो आर्गन डोनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे बहुत से लोगों की लाइफ को बचाया जा सके आर्गन डोनेट करके। तो इसका भी थीम हम जान लेते हैं, स्टेप अप टू वॉलंटियर, नीड मोर ऑर्गन डोनर टू फिल द लेगुनाई। इसको 2005 से सेलिब्रेट कर रहे हैं 13 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 15 अगस्त है। 15 अगस्त को इस बार 77 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा गया था। इस दिन हमारा भारत आजाद हुआ था और इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं सैक्रिफाइस ऑफ फ्रीडम फाइटर। रेड फोर्ट को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नेशनल फ्लैग लहराया था, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर 16 अगस्त को नौरोज डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए नौरोज डे जो है पारसियों का फेस्टिवल होता है, न्यू ईयर, ठीक है। तो इस वजह से भी इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, कब? जब स्प्रिंग आती है, ठीक है। फिर हम 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे सेलिब्रेट करते हैं। फोटोग्राफिक का मतलब क्या होता है? लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम फोटोग्राफी या पिक्चर के जरिए से बयान करते हैं और इसका जो थीम है लैंडस्केप है, ठीक, ये चीज है। फिर 20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस मनाते हैं। सद्भावना दिवस क्यों मनाते हैं? ये हमारा हार्मोनी डे है। हार्मोनी का मतलब यानी कि हम जिस देश में रहते हैं, मुल्क में रहते हैं, उसमें हम लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, ठीक है। और इस दिन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है राजीव गांधी जी की बर्थडे थी, ऑलराइट। फिर 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल स्पोर्ट डे जो है किसके कमेमोरेशन में मना सेलिब्रेट करते हैं? मेजर ध्यानचंद जी के कमेमोरेशन में इसको 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। 2012 से इस चीज को स्टार्ट करा गया है, राइट। तो इसका थीम देख लेते हैं, स्पोर्ट्स आर एनेबल्ड टू एन इंक्लूसिव एंड फिट द सोसाइटी। इतना क्लियर हो गया। फिर हमारा लास्ट सेगमेंट है 13 अगस्त में वर्ल्ड संस्कृत डे। संस्कृत देखिए हमारी एंशिएंट लैंग्वेज है और वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेट करा जा रहा है 1969 से, ठीक है। इसमें वेद और उपनिषद में भी जो है संस्कृत आई है, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके हम क्वेश्चन की एक सीरीज बना देंगे ताकि वो जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं वो और आपके कवर अप हो जाएं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें क्योंकि ये जनरल नॉलेज है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू।